फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सियासी और अस्करी क़यादत के एहसास में शाया सदर वज़ीर आज़म गवर्नर्स और वज़राए आला की शिरकत। इसाक डार, मोहसिन नकवी, बिलावल भुट्टो और वफाकी वज़रा भी शरीक हुए। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स और सर्विसेज चीफ्स भी मौजूद थे। फील्ड मार्शल का सियासी क़यादत की बसीरत पर इजहार तशक्कुर। तीनों अफवाज की मिसाली हम आहंगी और मरबूत कार्रवाइयों को सराहा। साइंसदानों, इंजीनियर्स और सिफारतकारों की पेशा वराना खिदमात को खिराज तहसीन। सैयद आसिम मुनीर ने कहा, भारतीय प्रोपेगेंडे के खिलाफ नौजवानों और मीडिया ने फौलादी दीवार का किरदार अदा किया। इस्लामाबाद, पंजाब, केपी और कश्मीर में आंधी, तूफान, बारिश और यालाबारी की यलगार। दरख्त जड़ों से उखड़ गए, छतें उड़ गईं, बिजली के पोल और साइन बोर्ड्स गिर गए, बिजली का निज़ाम दरहम बरहम, गाड़ियाँ रुक गईं, परवाज़ों का रुख मोड़ना पड़ा। कुछ मकामात पर मोटरवे बंद रही। मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद जाँ बहक, मुतादिद ज़ख्मी हो गए। इस्लामाबाद, अटक, मरी में तेज़ आंधी, यालाबारी और बारिश हुई। रावलपिंडी में रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। पेशावर, सियालकोट, जेहलम, गुजरावाला, गुजरात, मंडी भाउदीन, चकवाल में मट्टी का तूफान। स्वात में शदीद बारिश, पानी दुकानों में दाखिल हो गया। यालाबारी से बागात और फसलों को नुकसान। मर्दान, चारसद्दा में बारिश और यालाबारी। कश्मीर में मूसलाधार बारिश। लाहौर में आंधी और मट्टी का तूफान। जमीन और आसमान पर सिर्फ गर्दो गुबार दिन रात में बदल गया। छतों पर लगी सोलर प्लेटें उड़ गईं, दरख्त जड़ों से उखड़ गए। कैंट किनाल रोड, घड़ी शाहू, गुलबर्ग में दरख्त टूटे। चिड़ियाघर में दरख्त गिरने से गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। कैंपस पुल और शानू बाबा चौक पर नस साइन बोर्ड जमीन पर आ गिरे। तूफान PSL के फाइनल की प्रैक्टिस में रुकावट बन गया। गजाफी स्टेडियम में लगे साइन बोर्ड, लाइट्स के स्टैंड भी नीचे आ गिरे। शहर में आंधी के बाद तूफानी बारिश। कराची से लाहौर आने वाली परवाज़ फ़ज़ा में लड़खड़ा गई। निजी एयरलाइन की परवाज़ लाहौर लैंड न कर सकी। परवाज़ कई मिनट तक आंधी की जद में रही। तैयारे को शदीद धचके लगे, मुसाफिरों की चीखें निकल गईं। ATC हुकाम ने तैयारे का रुख वापस कराची एयरपोर्ट की तरफ मोड़ दिया। डिपोर्ट होने वाले अफराद के गिर्द शिकंजा सख्त, मुकदमा दर्ज, पासपोर्ट भी मनसूख किए जाएंगे। 5 साल के लिए कंट्रोल लिस्ट पर डाला जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। कवानीन को मज़ीद सख्त और बेहतर बनाने के लिए सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी कायम। मोहसिन नकवी ने कहा, शर्मिंदगी का बाइस बनने वालों से कोई रियायत नहीं होगी। बजट में टैक्स आमदन में इजाफा किया जाएगा। पाकिस्तान ने IMF को यकीन दहानी करा दी। सख्त मॉनेटरी पॉलिसी बरकरार रखने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट मुज़ाकरात मुकम्मल। आइंदा माली साल के दौरान प्राइमरी सरप्लस 1.6% पर लाने पर इत्तेफाक। महंगाई को 5 से 7% की सतह पर बरकरार रखने पर जोर दिया गया। पाकिस्तान ने माली इस्तेहकाम और समाजी अखराजात के तहफ़्फ़ुज़ का अज़म दोहराया। आइंदा माली साल के बजट पर मुज़ाकरात जारी रहेंगे। भारत का पाकिस्तान की मईशत पर हमला भी नाकाम हो गया। IMF पाकिस्तान के इक़दामात से मुतमईन। IMF ने पाकिस्तान की जानिब से इजाफी फंडिंग के लिए तमाम अहदाफ पूरे करने की तस्दीक कर दी। तर्जुमान जूली कोजिक ने भारतीय सहाफ़ी को जवाब दिया कि पाकिस्तान ने तमाम ज़रूरी शराइत को पूरा किया है। मोदी के जंगी जनून ने भारतीय मईशत का बट्टा बिठा दिया। गैर मुल्की सरमायाकारों ने भारत पर एतमाद दिखाया। भारत में गैर मुल्की सरमायाकारी तारीख की बदतरीन सतह 97% तक गिर गई। गैर मुल्की सरमायाकारी 10 अरब डॉलर से कम होकर 36 करोड़ 30 लाख डॉलर रह गई। दिफाई बजट बढ़ाया जाएगा। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का ऐलान। कहते हैं दियामर भाषा डैम समेत तमाम आबी मनसूबे जल्द मुकम्मल करेंगे ताकि भारत फ़ायदा ना उठाए। तमाम मंसूबों को तरजीह बुनियादों पर फंड्स देंगे। बजट पर IMF का दबाव नहीं, आवाम को रिलीफ देंगे। पानी हमारी लाइफ लाइन है, लचक का मुजाहरा नहीं कर सकते। इस मसले को हल करने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। वज़ीर आबी वसाइल
मुइन वट्टू का भारत को दो टोक पैगाम, कहा भारत ऐसे सिंतास मुआहदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। भारत ने 2 दिन के लिए जेहलम का पानी रोका था, लेकिन अब पाकिस्तान के तमाम दरियाओं में पानी का बहाव नॉर्मल है। भारतीय जारहियत के दौरान हिमायत पर इजहार तशक्कुर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल 4 मुल्की दौरे पर रवाना होंगे। तुर्किया, ईरान, अज़रबैजान और ताजिकिस्तान का दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ पहले तुर्किया और ईरान का दौरा करेंगे, दूसरे मरहले में अज़रबैजान और ताजिकिस्तान जाएंगे। वज़ीर आज़म 4 ममालिक की आला क़यादत के साथ मुलाकातों में हालिया पाक भारत कशीदगी में हिमायत पर शुक्रिया अदा करेंगे। भारत को मार्का हक में शिकस्त के बाद मुसलसल हजीमत का सामना, अमरीकी प्रोफेसर ने भारतीय हुकूमत को आईना दिखा दिया। भारतीय टीवी प्रोग्राम के दौरान प्रोफेसर क्रिस्टन फेयर का कहना था, भारत पाकिस्तान को हर मुमकिन कोशिश के बावजूद खौफजदा नहीं कर सका। भारत ने बेबुनियाद दावे करके खुद को एक खतरनाक सूरत हाल में डाल दिया है। पाकिस्तान पीछे नहीं हटा और ना ही भागा है। पाकिस्तान से जंग में शिकस्त के बाद भारत बौखलाहट का शिकार, भारतीय वज़ीर ख़ारजा शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की मिसाल बन गए। जयशंकर और मोदी सरकार पहले पाक भारत सीज़ फायर में अमरीकी किरदार की तरदीद करते रहे। दुनिया भर से हजीमत उठाने के बाद भारतीय वज़ीर ख़ारजा का जंगबंदी में अमरीकी किरदार का एतराफ़, कहा कशीदगी के दौरान अमरीकी नायब सदर ने वज़ीर आज़म मोदी से रब्ता किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा रूबियो का मुझसे भी रब्ता हुआ। मोदी की जंगी जनूनियत ने इबादत गाहों को भी ना छोड़ा। सिख तंजीम की आलमी अदालत में दुहाएं, भारत के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। स्विट्ज़रलैंड की सिख तंजीम MAAR की ननकाना साहब पर भारतीय ड्रोन हमले के खिलाफ ICC में शिकायत, भारतीय फौज के ड्रोन हमले पर आलमी फौजदारी अदालत से तहकीकात का मुतालबा कर दिया। भारतीय मीडिया का पाकिस्तान को चीन की झैली रियासत जाहिर करने का प्रोपोगेंडा बेनकाब, आलमी उमूर के माहिर किशोर महबूबानी ने भारतीय सहाफ़ी बरका दत्त को चुप करा दिया। पाकिस्तान की चीन की झैली रियासत होने के सवाल पर किशोर महबूबानी ने कहा कि अगर ऐसा है तो पाकिस्तान फिर IMF के पास क्यों गया। आलमी इदारे के पास जाने का मतलब है कि पाकिस्तान चीन की झैली रियासत नहीं, भारत को जज्बातियत से निकलना होगा। बांग्लादेश और भारत में सिफारती कशीदगी, बांग्लादेश ने भारतीय कंपनी के साथ करोड़ों रुपए का मुआहदा मनसूख कर दिया। बांग्लादेश ने शिप तामीर करने के $21 मिलियन के बड़े दिफाई मुआहदे को मनसूख किया। चंद रोज़ कबल ही भारत ने बांग्लादेश की बास मसनूआत की दरामदात पर पाबंदी आयद की थी। लाहौर जिना हाउस हमला केस में बड़ी पेशरफ, 254 PTI रहनुमा और कारकुनों पर फर्द जुर्म आयद। एजाज चौधरी, उमर चीमा, महमूदुल रशीद पर फर्द जुर्म आयद। आलिया हमजा, रुबीना जमील, खतीजा शाह पर भी फर्द जुर्म लग गई। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार, अदालत ने गवाहान को तलब कर लिया। शाह महमूद कुरैशी पर अलग से फर्द जुर्म आयद होगी। PTI रहनुमाओं पर कारकुनों को बगावत और फसादियत पर उकसाने का इल्ज़ाम है। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी अस्पताल से डिस्चार्ज, पुलिस की भारी नफरी PIC से जेल वापस ले गई। शाह महमूद 8 रोज़ तक PIC में ज़ेर इलाज रहे। शाह महमूद के वकील का अस्पताल से मुंतकली पर इजहार तशवीश। सिंध हुकूमत और आलमी बैंक के दरमियान वॉश प्रोजेक्ट के आगाज़ पर इत्तेफाक, पानी, सफाई सुथराई, हिफ्ज़ान सेहत तक रसाई और तरीकों को बेहतर किया जाएगा। $270 मिलियन के मंसूबे से 15 लाख आबादी मुस्तफ़ीद होगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह से MD आलमी बैंक की वक्त के हमरा मुलाकात, मुराद अली शाह ने कहा मुश्तरका कोशिशों से सिला मुतासरीन के घरों की तामीर कर रहे हैं। वज़ीर आला ने वर्ल्ड बैंक के वफ्द को CM हाउस में कायम फ़ोटो गैलरी दिखाई। पंजाब में गुंडों को नकेल डालने की तैयारियां, महकमा दाखिला ने पंजाब कंट्रोल ऑफ गुंडा एक्ट का मुसवदा तैयार कर लिया। बदनज़मी, मुजरिमाना सरगर्मी या समाज मुखालिफ रवैये वाला गुंडा कहलाएगा। किसी शख्स को गुंडा करार देने का इख्तियार डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी को होगा।
गजा में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम ना थम सका, इसराइल के वहशियाना हमले जारी। सेहूनी फोर्सेस का टैंक और ड्रोन से शुमाली गजा के अस्पताल में हमला। 24 घंटों में 74 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। शहादतों की मजमूई तादाद 53,822 से ज़ायद हो गई। अमरीकी फ़ौज दुनिया की बड़ी और ताकतवर फ़ौज है। फ़ौज को जदीद हथियारों से लैस करेंगे, दोबारा मुनज़्ज़म करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मिलिट्री एजुकेशन तकरीब से खिताब। कहा, अमरीका को दीगर ममालिक ने तजारती लूटमार का निशाना बनाया। नेटो के हाथों अमरीका का इस्तेहसाल नहीं होने देंगे। अमरीका के इत्तेहादियों पर हमला हुआ तो हमारी फ़ौज उस मुल्क को कुचल देगी। वज़ीर आला पंजाब से एथलीट मोना खान और कोच मोहम्मद यूसुफ की मुलाकात। वज़ीर आला ने दोनों को 5-5 लाख के चेक दिए, टी शर्ट पर दस्तखत किए। मोना खान ने मरियम नवाज को अजरक पहनाई और गोल्ड मेडल दिया। वज़ीर आला ने कहा, मोना खान ने साबित किया ख़वातीन खिलाड़ी किसी से कम नहीं। सदर और वज़ीर आज़म का कोहपेमा नाइला के आने को दुनिया की तीसरी बुलंद तरीन चोटी सर करने पर खिराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, कोहपेमाई के शोबे में ख़वातीन का आगे आना खुशाइन है। वज़ीर आज़म का कहना था, पाकिस्तानी खेलों के हर शोबे में मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। दुश्मन हमारे याद रख, हर लहजा है तैयार हम। भारत के खिलाफ हालिया जंग में फतह पर कौम को खिराज तहसीन। ISPR की जानिब से नया मिली नगमा जारी। मार्का हक में तारीखी फतह के बाद रिलीज होने वाले पहले नगमे में वाजिद सईद ने आवाज़ का जादू जगाया। भारतीय जारियत पर पाकिस्तान का दिफा। अदाकार इफ्तिखार ठाकुर भारतीय पंजाबी फिल्मों से आउट। अदाकार को मुतअद्दिद पंजाबी फिल्मों की कास्ट से अलहदा कर दिया गया। इफ्तिखार ठाकुर के बयानात पर मुतअद्दिद पंजाबी भारतीय फनकार भी खिलाफ हो गए।